Hello friends, myself Nivedita Mishra and you are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है किंगडम एनिमेलिया। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था जिसमें से ये 2 किंगडम्स थे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। क्लास 9 के सिलेबस में हमें इन्हीं दोनों को ब्रीफ में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी, cells or tissues, kingdom Animalia is divided into 2 subkingdoms. What are 2 subkingdoms? Subkingdom Protozoa that are of unicellular and subkingdom Metazoa that is of multicellular. Okay. नंबर ऑफ सेल्स एनिमल की बॉडी में कितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पे किंगडम एनिमेलिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है जो कि है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में यूनिसेल्युलर्स आते हैं और मेटाजोआ में मल्टीसेल्युलर्स आते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल थी? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है? बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री कैसी है उनकी? 2 टाइप्स की होती है बॉडी सिमेट्री, एसिमेट्रिकल या बायलेटरली सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मींस स्ट्रेट और बायलेटरली मतलब 2 पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बैकबोन एंड नर्व कॉर्ड। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस किन 2 चीजों का? नोटोकॉर्ड, बैकबोन और नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये था हमारा किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। किन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी जर्म लेयर। जर्म लेयर मतलब एम्ब्रियो के, उनके एम्ब्रियो में 3 लेयर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, अब आते हैं हमारा फर्स्ट सब किंगडम प्रोटोजोआ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर, प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल्युलर होते हैं। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी? यूकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक मींस उनका फुल डेवलप्ड सेल होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आइज से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। ओके, दे पॉसेस प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनकी होल बॉडी एक सेल में कंप्लीटेड होती है, सारे फंक्शंस उसी एक सेल में होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्यूटिकल। इन तीनों में से किसी एक लेयर से उनकी बॉडी, उनका एक सेल कवर होता है, या फिर पेलिकल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या क्यूटिकल से। लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया, सीलिया या फ्लैजेला। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, उनकी बॉडी का मूवमेंट किन चीजों से होता है? या तो उनके पास स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होगी जो अमीबा के पास प्रेजेंट होती है, सीलिया जो पैरामीशियम के पास प्रेजेंट होती है, और फ्लैजिला जो साइनोबैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होती है। इनमें से कोई भी अगर उनके पास होगी तो उसके थ्रू उनका लोकोमोशन होगा। न्यूट्रिशन बाय होलोजोइक, ऑटोट्रॉफिक एंड मिक्सोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन इन्हें कैसे मिलता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस प्रिपेयर्ड फूड, ऑटोट्रॉफिक फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और मिक्सोट्रॉफिक दोनों तरीके से लेते हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय बॉडी सरफेस एंड बाय हेल्प ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों इनका बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, इनके बॉडी के थ्रू होता है या फिर ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस से होता है। रिप्रोडक्शन इज जनरली एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या तो बाइनरी फिजन के प्रोसेस से या फिर मल्टीपल फिजन के प्रोसेस से। इट इज डिवाइडेड इनटू 1 फाइलम दैट इज कॉल्ड प्रोटोजोआ। ये एक फाइलम में भी डिवाइडेड है जिसका नाम प्रोटोजोआ है। अब देखो किंगडम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, तो उसका किंगडम क्या है? एनिमेलिया है। सब किंगडम प्रोटोजोआ है, फाइलम भी प्रोटोजोआ है, जीनस उसका अमीबा है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। यहाँ अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, यूग्लिना इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यू टू मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
यूग्लिना को हम प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मीन्स जो ऑटोट्रॉफिक भी ले, हेट्रोट्रॉफिक भी ले, वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर उसे प्रिपेयर्ड फूड नहीं मिलता है, मीन्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उसके बॉडी के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लेता है। इसीलिए यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहा जाता है। नाउ सब किंगडम मेटाजोआ। सब किंगडम मेटाजोआ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का होता है। दो सब किंगडम्स थे किंगडम एनिमेलिया में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। मेटाजोआ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 9 फाइलम। मेटाजोआ जो सब किंगडम है ये 9 फाइलम्स में डिवाइडेड है। इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। पहला है फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर क्निडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम नेमाटोडा और एस्केलिमेंथिस, फाइलम एनिलेडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेटा। एक बार फिर से देखते हैं। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर क्निडेरिया भी इसे कहा जाता है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम नेमाटोडा और इसे एस्केलिमेंथिस भी कहते हैं, फाइलम एनिलेडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। ये 9 फाइलम्स में सब किंगडम मेटाजोआ डिवाइडेड है। पहला फाइलम देखते हैं, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, अगर इस वर्ड को हम देखें तो फर्स्ट वर्ड पोरी, पोरस, इसका मतलब होता है पोर्स, छोटे छोटे छेद, फेरा बियर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे छेद बियर करते हो, छोटे छोटे स्पोर्स बियर करते हो। इट इज कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जीज। पोरीफेरा में मेनली स्पॉन्जीज आते हैं। इट इज मोस्टली मेराइन, मेराइन होते हैं मीन्स ओशियंस में रहने वाले होते हैं, बट सम इन फ्रेश वाटर, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पॉन्जीज होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। These are the first simplest multicellular eukaryotic animals, cellular level of organization. ये स्पॉन्जीज सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म फर्स्ट सिंपलेस्ट मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक एनिमल होता है, तो वो फाइलम पोरीफेरा के स्पॉन्जीज होते हैं। ओके, बॉडी इज पोरस। पोरस मीन्स उनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड ओस्टिया। ठीक है, इन पोर्स को हम एक नेम से जानते हैं जो कि है ऑस्टिया। और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोरीफेरा की? कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट दैट हेल्प इन सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके अंदर एक कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है टॉप से बॉटम तक, जो कि इनके अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस कराता है, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब उसी कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्पिक्यूल्स। ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग एक प्रेजेंट होती है आउटसाइड लेयर पे, जिसे हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज बाय एसेक्सुअल बाय बडिंग एंड सेक्सुअल बाय गेमेट्स। ये दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के प्रोसेस से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमेट्स के प्रोसेस से। फॉर एग्जाम्पल साइकॉन, ये साइकॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा और क्निडेरिया। ठीक है, फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा इंक्लूड सैक लाइक एनिमल्स। इनके अंदर सैक लाइक एनिमल्स आते हैं। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप फर्स्ट फाइलम से लास्ट फाइलम तक जाएंगे ना, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये और ज्यादा डेवलप्ड होता जाएगा। प्रिमिटिव से ये कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। ठीक है, सेकेंड है हमारा फाइलम सीलेंट्रेटा या क्निडेरिया। सीलेंट्रेटा इंक्लूड सैक लाइक एनिमल्स। सीलेंट्रेटा में सैक लाइक एनिमल्स आते हैं। ठीक है, जिनकी बॉडी एक सैक की तरह होती है, सैक किसी बैग की तरह हम कह सकते हैं। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर मैराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर। कुछ इसमें से मैराइन मीन्स ओशियन में रहने वाले होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और कॉलेंट्रॉन्स इज प्रेजेंट। इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। जैसे फाइलम पोरीफेरा में
कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था, वैसे ही इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, या जिसे हम सीलेंट्रॉन्स भी कहते हैं, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के प्रोसेस से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग के प्रोसेस से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमेट्स फॉर्मेशन से होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया एक्सेट्रा। यहाँ हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो प्रेजेंट होती है, ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए, जैसे फाइलम पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था, वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव था। उसके बाद इसमें फाइलम सीलेंट्रेटा में हमने देखा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट थी, ये उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। आगे हम और कॉम्प्लेक्स चीजें देखेंगे। इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स को जान सकें। थैंक यू।